अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार और रिंग टिपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने स्टार टिपोलॉजी के बारे में बात करनी है। स्टार टिपोलॉजी को मैं आपको पहले शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये है जी हमारे पास स्टार टिपोलॉजी की डायग्राम, जिसके अंदर हब जो है हमारी सेंट्रल डिवाइस के तौर पे काम कर रही है और बाकी सारे के सारे जो कंप्यूटर क्लाइंट जो हैं वो इस सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े हुए हैं, हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब ये सारे के सारे डायग्राम को समझने के लिए हम इससे आगे चलते हैं कि ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, इसको अच्छे तरीके से समझना आप लोगों ने। उसके बाद इससे आगे हम चलें। स्टार टिपोलॉजी क्या है बेसिकली? इन स्टार टिपोलॉजी सारे के सारे जो कंप्यूटर होते हैं ना वो लोकेटेड सेंट्रल डिवाइस के साथ होते हैं, जिसे हम स्विच का नाम भी देते हैं और हब भी इसे बोला जाता है। ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड विद द हब डिवाइस थ्रू अ कम्युनिकेशन लिंक्स। बेसिकली जो भी कंप्यूटर हम हब के साथ या स्विच के साथ अटैच करवाएंगे, जोड़ेंगे, उनको कनेक्ट करवाएंगे, तो बेसिकली उसके लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन लिंक जो है हम यूज़ करेंगे, कोई ना कोई मीडिया यूज़ करेंगे। इसके अलावा इससे आगे अगर हम देखें, हर जो कंप्यूटर है उसके लिए सिंगल वायर की हमें ज़रूरत होगी। जब हमें उसको हब के साथ जोड़ना है, हब के साथ उसे कनेक्ट करवाना है, तो हर एक के लिए अलग से केबल रिक्वायर्ड होगी। स्टार टिपोलॉजी देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसके अलावा इसके अंदर हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन चाहिए होगा बिटवीन अ नोड एंड अ हब डिवाइस। मतलब कि हब और नोड के दरमियान हमें पॉइंट टू पॉइंट जो है अलग से इसकी जो है कनेक्शन देना पड़ेगा। उसके लिए वायर अलग से यूज़ करनी पड़ेगी। इफ़ वन होस्ट नीड्स टू सेंड डाटा टू सम अदर होस्ट, अगर एक कंप्यूटर दूसरे को डाटा सेंड करना चाहता है तो ये मैसेज क्या करेगा? सेंट्रल डिवाइस को सेंड करेगा। उसके बाद सेंट्रल डिवाइस क्या करेगी? जो कंप्यूटर उसके साथ अटैच हैं, जो उसका टारगेटेड कंप्यूटर होगा, अप्रोप्रिएट होस्ट होगा, वो क्या करेगा? उस मैसेज को रेप्लिकेट कर देगा उस कंप्यूटर की तरफ या उस नोड की तरफ। Hub device take a signal from any node and process it to all other nodes the network। ये जो हमारे पास डिवाइस होती है वो सारे सिग्नल क्या करती है? सारी डिवाइसेस से, सारी नोड से वो सिग्नल ले रही होती है। हब वर्क्स एज अ सर्वर। हब ऐसे ही काम करती है जैसे एक सर्वर काम करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है जो फंक्शंस होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर। इसके अलावा हम करैक्टरिस्टिक की बात करें स्टार टिपोलॉजी की, तो इसके अंदर पहले नंबर पे आता है हाई स्पीड। स्पीड इसकी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि ये ट्रैफिक जो है मैनेजेबल है, प्रॉपर डिवाइस के थ्रू मैनेज है, अप्रोप्रिएट होस्ट को टारगेट किया जाता है जिसको सेंड करना होता है, तो इसलिए इसकी स्पीड जो होती है ना वो स्पीड तेज़ होती है इसकी। उसके बाद है वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हम इसलिए कहते हैं कि हब के साथ हमने सिस्टम अटैच करवाने होते हैं। इफ़ वी वांट टू रिमूव एंड ऐड सिस्टम दैट कैन वेरी इजी। इसके अंदर अगर सिस्टम हमने अटैच करवाने हैं या रिमूव करने हैं तो आसान है, इसलिए फ्लेक्सिबल है। हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि बेहतर काम करती है, इसलिए इसके अंदर सिस्टम को ऐड करना और रिमूव करना आसान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रस्टेबल टिपोलॉजी है। हाई मेंटेनेबिलिटी से मुराद ये है कि इसके लिए हमें अलग से स्विच, इसके लिए अलग से हमें हब जो है रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा इससे हमें मेंटेन करना अच्छे से करना होगा इसको। इससे आगे अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो सबसे पहले आता है इसको मैनेज करना आसान है, इसको मेंटेन करना आसान है, क्योंकि हर नोड के लिए हमें सेपरेट केबल चाहिए होगी। सेकंड नंबर पे इजी टू लोकेट प्रॉब्लम्स बिकॉज केबल फेलियर ओनली अफेक्ट द सिंगल यूज़र। अगर इसके अंदर केबल फेल हो जाती है, फेलियर होती है, तो उसको लोकेट करना आसान है, वो प्रॉब्लम नहीं करेगी हमारे होल नेटवर्क को। थर्ड नंबर पे इजी टू एक्सटेंड द नेटवर्क विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क, इंटायर नेटवर्क। हमने अगर अपने नेट को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है नेटवर्क को, तो वो विदाउट एनी डिस्टर्बिंग जो है हम इसको इन्हेंस भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे ड्यू टू हब डिवाइस नेटवर्क कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज मच ईजियर। हब होने की वजह से स्विच हमने लगाया हुआ है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसको मैनेज करना बहुत आसान है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन है इसके अंदर, वो भी आसान है। अगर हमने फॉल्ट को रिमूव करना है इस नेटवर्क के अंदर, वो भी बहुत इजी है, क्योंकि हम विदाउट डिस्टर्बिंग टू द नेटवर्क हम उसके अंदर नोड को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, इसलिए आइडेंटिफिकेशन भी आसान हो जाती है। इट प्रोवाइड्स वेरी हाई स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। इसके अंदर डाटा की ट्रांसफ़र की जो स्पीड है ना वो भी तेज़ है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है। हब जो है कंट्रोल कर रहा होता है ट्रैफिक को, इसलिए इसके अंदर स्पीड बेहतर होती है।
इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहले नंबर पे होता है जो इंटरनल परफॉर्मेंस है हमारे नेटवर्क की, वो डिपेंड करती है कि सिंगल डिवाइस जो है हब के ऊपर। अगर हब जो है हमारी डिवाइस जो है वो गॉसनर हो जाए तो इंटरनल नेटवर्क जो है वो सारे का सारा जो है वो डेड हो जाएगा। स्टार टिपोलॉजी रिक्वायर्स मोर वायर्स कंपेयर टू रिंग एंड बस टिपोलॉजी। अगर हम इसको रिंग के साथ और बस के साथ स्टार टिपोलॉजी की कंपेयर करें तो इसके अंदर केबलिंग के जो एक्सपेंस होंगे ना वो ज़्यादा होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक्सपेंसिव है थोड़ी सी ये वाली टिपोलॉजी। इसके बाद हम रिंग टिपोलॉजी की बात करते हैं। रिंग टिपोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये कंप्यूटर जो है डायग्राम के अंदर आपको पता है अटैच है, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ अटैच है और ये तीसरे के साथ और ये चौथे के साथ। हर कंप्यूटर जो है वो प्रीवियस कंप्यूटर और नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच है और ये जो है फ्लो है मैसेज का जो कि लेफ़्ट टू राइट है, इसका लेफ़्ट टू राइट ही फ्लो रहेगा, चेंज नहीं हो सकता फ्लो। और इसके अलावा ये जो रिंग डाला हुआ है, केबल डाली हुई है, इसके अलावा भी हम एक्सटेंशन के तौर पे एक और सेंटर के अंदर रिंग डाल सकते हैं। इन इमरजेंसी जो है इमरजेंसी वो वाली जो रिंग हम इसके अंदर इमरजेंसी के तौर पे डालेंगे तो जब ये वाला रिंग जो मेन इसका रिंग है ख़राब हो जाए तो हम उसे भी मैसेज की ट्रांसमिशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आगे देखते हैं। इसके अंदर इन अ रिंग टिपोलॉजी ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड वाया केबल दैट लूप्स इन अ लॉजिकल रिंग आर सर्कल। ये सर्कल की शक्ल के अंदर, लूप की शक्ल के अंदर जो है सारे के सारे जो हमारे कंप्यूटर होते हैं लॉजिकली वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। रिंग टिपोलॉजी के अंदर डाटा जो है सर्कुलेट होता रहता है लॉजिकल रिंग शेप के अंदर एक ही नेटवर्क के अंदर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास एंड सो ऑन, इसी तरह से डाटा मूव होता है सर्कल शेप के अंदर। फिजिकल शेप ऑफ द नेटवर्क नीड नॉट बी इन अ रिंग आर सर्कुलर शेप। फिजिकल जो शेप है नेटवर्क की उसे ज़रूरत नहीं है कि रिंग के अंदर जो है वो सर्कुलेट शेप के अंदर करे। रिंग टिपोलॉजी कैन बी अ लॉजिकल सर्कल दैट हैज़ नो स्टार्ट एंड नो एंड। इसके अंदर कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है, इसके अंदर सारे के सारे जो कंप्यूटर होंगे वो इक्वल एक्सेस कर रहे होंगे हमारे नेटवर्क को। तो टर्मिनेटर्स आर नॉट नेसेसरी इन अ रिंग टिपोलॉजी। जैसे हमने बस टिपोलॉजी के अंदर बात की थी टर्मिनेटर लास्ट पे यूज़ होते थे, तो इसके अंदर कभी भी हम टर्मिनेटर का यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका एंड और स्टार्ट पॉइंट नहीं है, सो दैट टर्मिनेटर यूज़ नहीं होंगे। सिग्नल ट्रेवल्स इन अ वन डायरेक्शन टू on a ring while they pass from one computer to the next। ये कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जो सिग्नल होते हैं ना वो पास होते रहते हैं, वो तब तक पास होते रहते हैं, तब तक डाटा मूव होता रहता है जब तक अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन तक डाटा नहीं पहुंच जाता। हर जो डिवाइस है रिंग टिपोलॉजी के अंदर वो रीजनरेट करती है डाटा सिग्नल्स को, सो दैट द डाटा सिग्नल्स में ट्रैवल द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास डाटा जाता है तो वो उस सिग्नल को क्या करता है, रीजनरेट कर देता है। रीजनरेट होने की वजह से जो सिग्नल्स की पावर है वो ज़्यादा वीक नहीं होती, वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस तक पहुंच जाता है। विदाउट सिग्नल क्वालिटी जो किसी भी किस्म की सिग्नल की क्वालिटी है ना वो पुअर नहीं होती, सिग्नल जो है वो इसके अंदर यूज़ बेस्ट तरीके से होता रहता है। उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें रिंग टिपोलॉजी के अंदर तो इसके अंदर रिड्यूस चांस ऑफ डाटा कोल्यूशन, इसके अंदर डाटा का कोल्यूशन नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि एक ही कंप्यूटर एक वक्त के अंदर डाटा सेंड कर रहा होता है, इसलिए वो रिलीज़ करता है डाटा के पैकेट्स को जब वो रिसीव कर लेता है टोकन। अगर टोकन नहीं वो सेंड मतलब है उसके पास, वो डाटा को आगे पैकेट्स को मूव ही नहीं करेगा, इसलिए कोल्यूशन नहीं होता है इसके अंदर। टोकन पासिंग मेक्स रिंग टिपोलॉजी परफॉर्म बेटर देन बस टिपोलॉजी अंडर हैवी ट्रैफिक। इसके अंदर हैवी ट्रैफिक होती नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि इससे टोकन पास करने के बाद डाटा जो है वो मूव होता है, इसलिए इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बेटर है बस टिपोलॉजी से। और बस टिपोलॉजी के अंदर कोल्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें रिंग टिपोलॉजी के साथ तो इसके अंदर कोल्यूजन डाटा का टक्कर या तसादम नहीं होगी। नो नीड ऑफ सर्वर टू कंट्रोल कनेक्टिविटी अमंग द नोड्स। इसके अंदर हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं है कि जो कंप्यूटर या नोड हमने लगाए हुए हैं उसको कंट्रोल करे। इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्स, सारे कंप्यूटर एक जैसा ही डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि जो पहले लगा हुआ है वो ज़्यादा डाटा को एक्सेस करे, लास्ट वाला कम करे, तो एक एक्सेस होती है डाटा की इसके अंदर सारे कंप्यूटर्स की। उसके बाद डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं रिंग टिपोलॉजी के। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है ना वो ये है कि ये यूनी डायरेक्शनल रिंग है।
एक ही तरफ डाटा का बहाव होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है। अ डाटा पैकेट मस्ट पास थ्रू ऑल द नोड्स। इसके अंदर एक तो ये यूनिडायरेक्शनल है और दूसरे नंबर पे ये है कि डाटा, हमारे डाटे के जो पैकेट्स होंगे वो सारे कंप्यूटर से या सारी नोड से होके गुजरेंगे, आगे जाएंगे। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर दैट मीन्स इफ अ नोड गोज डाउन इंटरनेटवर्क गोज डाउन। मतलब कि हमारे पास एक ही रिंग लगा हुआ है, इसके अंदर एक ही केबल लगी हुई है। मतलब यह है कि अगर हमारा मेन केबल फेल हो जाती है तो हमारा होल जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस थे जिनको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।